नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरा त्योहार पर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने तीजा के अवसर पर प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात दी। महतारी वंदन योजना की 7वीं किश्त के रूप में 1,000 रुपए सीधे उनके खातों में पहुंचे। जैसे ही मुख्यमंत्री ने बटन दबाया, महिलाओं के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज की घटना पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उप मुख्यमंत्री साव ने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है, शर्मसार करने वाली ये घटना है। कलकत्ता में एक डॉक्टर बेटी के साथ बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने महिला होते हुए भी जो भूमिका निभाई, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लोकतंत्र के प्रति ममता बनर्जी को भरोसा ही नहीं है। डिप्टी सीएम साव ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए उठाए कई कदम हैं, फिर भी अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को समय पर व सस्ता न्याय मिल सके। इसलिए हम सबको समन्वित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आम लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए। फिर भी अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है कि लोगों को समय पर न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले, न्याय सुलभ हो, और इसलिए सबको समन्वित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से न्यायालयों में प्रकरणों की पेंडेंसी बड़ी संख्या में हुई है, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, पर इसमें सबको मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को सस्ता और सुलभ और कम समय में न्याय मिल सके। देखिए, जिस प्रकार से बहुत दर्दनाक हादसा एक डॉक्टर बेटी के साथ कलकत्ता में घटित हुई और महिला होते हुए भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो भूमिका निभाई, सरकार ने जो भूमिका निभाई, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आंदोलन को जिस प्रकार से कुचलने का प्रयास हुआ, पूरी ताकत सरकार ने लगाई आंदोलन को कुचलने का, लोगों के आवाज को कुचलने का। ये लोकतंत्र के प्रति ममता बनर्जी को भरोसा ही नहीं है, एक बेटी के दर्द का एहसास नहीं है। नाम ममता है, मुख्यमंत्री है, और आज जिस तरह से उनकी भूमिका इस घटना में रही है वो बहुत निंदनीय है और ये कभी माफ नहीं करने वाला है। आज जो कुछ कर रही है, पहले से भी सारी व्यवस्थाएं हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर सकती है, त्वरित सुनवाई हो सकती है, पर इस प्रकार से अब ममता बनर्जी की पोल खुल चुकी है, उनकी मानसिकता जनता के सामने आ चुकी है, जनता कभी माफ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के संबंध में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि भाजपा का सदस्यता अभियान प्रधानमंत्री के सदस्यता ग्रहण करने से शुरू हो गया है। डिजिटल इंडिया पर आधारित इस अभियान में हम सभी जातियों व वर्गों को समान अवसर देने के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके जरिए भाजपा की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने व हर वर्ग को साथ लाने का लक्ष्य है। 3 सितंबर से जिलों में अभियान शुरू होगा। हमारा उद्देश्य राष्ट्र और समाज निर्माण में भागीदारी निभाना है। भारतीय जनता पार्टी संगठन और विचारधारा आधारित पार्टी है जो राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के लिए लगातार काम करती है। यहाँ संगठन 365 दिन 24 घंटे काम करता है। सदस्यता अभियान की पुष्टि भीड़ होती है, संगठन की भीड़ होती है, इसलिए नए सिरे से सारे लोगों का डेटाबेस अच्छे तरीके से तैयार हो और नए लोग पार्टी से जुड़े। ऐसे लोग जैसे प्रधानमंत्री जी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया था कि जिनके परिवार में, जिनके बाप दादा परिवार में कोई भी राजनीतिक सदस्य ना हो, ऐसे 1 लाख लोगों को राजनीति से जोड़ने का उन्होंने एक नया लक्ष्य निर्धारित किया था। इस तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए हर जाति, हर वर्ग, सर्वसमावेशी पार्टी का निर्माण के दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और हमारा संगठन जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और हम लोग जैसे आज प्रधानमंत्री जी की सदस्यता होने जा रही है, फिर आदरणीय कल मुख्यमंत्री जी की सदस्यता होगी, फिर जिलों में सदस्यता कार्यक्रम चलेगा और ये पूरी टेक आधारित है। डिजिटल इंडिया जो मोदी जी ने पूरे देश के लिए इंट्रोड्यूस किया है, उसे पार्टी में भी हम अप्लाई कर रहे हैं और सभी साथियों का पंजीयन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगा। जहाँ पे नेट की सुविधा नहीं, वहाँ पे भी व्यवस्था की गई है।
तो भारतीय जनता पार्टी हाईटेक तरीके से डिजिटल इंडिया के मिशन के तहत अपने विचारधारा और संगठन को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र निर्माण समाज निर्माण के लिए सदस्यता अभियान आगे बढ़ा रही है। इसमें हम सब लोग अपना 100% देते हुए काम। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पोला पर्व को लेकर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने शहरवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर तीज पर्व को लेकर माताएं और बहनों को भी बधाइयां दी। छत्तीसगढ़ के पोला त्योहार खेती किसानी से जुड़ा हुआ पर्व है। भाद्र मास की अमावस्या को मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर मान्यता है कि इस दिन अन्नदाता गर्भ धारण करती है। इस दिन परंपरा अनुसार खेत जाने की मनाही होती है और किसान अपने घरों में ही रहकर बैलों को सजाते हैं, उन्हें नहला धुलाकर पूजा अर्चना करते हैं। इसी कड़ी में पोला पर्व के अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भी अपनी धर्म पत्नी के साथ घर पर ही पोला पर्व की पूजा अर्चना की और भगवान भोलेनाथ से सबकी सुख समृद्धि की कामना दिल से की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में पारंपरिक पोला पर्व को बड़ी ही आस्था के साथ मनाया जाता है। खासकर प्रदेश की माताएं और बहनें इस पर्व को लेकर काफी उत्साहित नजर आती है। खास करके पोला पर्व से तीज पर्व तक सभी महिलाएं अपने मायके आकर इस पर्व का आनंद उठाती है। आपको बता दें कि पोला के इस पावन पर्व में बैलों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जिनके पास बैल नहीं होते वे मिट्टी के बैल बनाकर अपने घरों में उनकी पूजा अर्चना करते हैं और इस अवसर पर बहुत से स्वादिष्ट व्यंजन पकवान भी बनाए जाते हैं। इस पावन अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। हमारे पारंपरिक त्योहार पोला के शुभ अवसर की सबसे पहले सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। खासकर हमारी बहनों को, माताओं को जो बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से पोला त्यौहार को मनाती हैं। और परंपरा ये भी है कि बहनें और माताएं अपने मायके जाकर इस त्यौहार के दिन से तीजा के त्यौहार तक इस परंपरा को अपने मायके में मनाती हैं। लेकिन समय बदलते गए, अब तो घर में ही ये पूजा पाठ होता है और इसमें नंदी महाराज की पूजा, जांता पोरा इसकी पूजा और खुरमी ठेठरी बनाकर जो पकवान है उसको पूजा के दौरान हम लोग इसमें हमारी माताएं बहनें चढ़ाया करती हैं। आज मैंने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये पूजा की और भगवान भोलेनाथ से सबके सुख शांति समृद्धि की कामना की। सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और सबके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम जागृत हो, ये भाव के साथ मैंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्नीचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है।
बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ, आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें। अधिकृत विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। फनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम।
पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और भिलाई शहर में हुए दुष्कर्म मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में सोमवार को महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर राजीव भवन में सुप्रिया श्रीनेत और PCC चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने साय सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राजधानी रायपुर और भिलाई में दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं और यही नहीं बल्कि प्रदेश के कई शहरों में इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार दुराचारी को बचाने में जुट जाती है। आखिरकार सरकारें क्यों दुराचारियों के साथ खड़ी होती है? त्योहार का दिन है, आज पोला है और महिलाएं खास तौर से बेटियां मायके जाएंगी
और हर्षोल्लास से फिर तीजा मनाएंगी, तो सबसे पहले प्रदेश में सबको उसकी शुभकामनाएं। इस देश की बेटी हूं और कई बार अपने आप से यह सवाल पूछती हूं, यह देश किसका है? क्या यह देश आधी आबादी का है? क्या इस देश में औरतों का कोई हक है? क्या इस देश में खेत में काम करने वाली अनपढ़ मजदूर, स्कूल की नाबालिग बच्ची, दफ्तर में काम करने वाली महिला, बस में चढ़ने वाली गृहिणी और यहां तक कि अस्पताल तक में कार्यरत एक डॉक्टर सुरक्षित है? और दुख के साथ कहती हूं, त्योहार का हर्ष, त्योहार का उल्लास एक तरफ, ऐसा प्रतीत होता है कि आधी आबादी के लिए, औरतों के लिए इस देश में कोई जगह ही नहीं बची है। आज पूरा देश आक्रोशित है, आज पूरा देश आंदोलित है और होना भी चाहिए। जिस तरह की जघन्य घटना बंगाल में हुई, जो विभत्स तस्वीरें सामने आई, जो हैवानियत और दरिंदगी हमने देखी, वाकई में रूह कांप जाती है। लेकिन मैं उसे निर्भया 2 नहीं बुलाती हूं। कितनी निर्भया चाहिए इस देश को? कितनी निर्भयाओं की कुर्बानी होगी जब यह देश जागेगा, जब सत्ता का संरक्षण खत्म होगा? मैं सिहर उठती हूं जब मैं बदलापुर के बारे में पढ़ती हूं। मैं वहां गई, 2 छोटी 4 साल की बच्चियों का यौन शोषण और उस पर लीपापोती की कोशिश, और इससे अछूता आपका छत्तीसगढ़ भी नहीं है। चाहे वो रायपुर के बस स्टेशन पर सामूहिक बलात्कार का मामला हो, चाहे वो भिलाई के डीपीएस स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला हो, चाहे वो रायगढ़ के पुसौर में एक आदिवासी महिला के साथ 14 लोगों के दुष्कर्म का मामला हो, चाहे वो फिर से जशपुर में एक पॉक्सो का नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार किया गया हो, कोंडा गांव में एक महिला के साथ जो दुष्कर्म किए गए, सामूहिक दुष्कर्म, छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। किसी भी महिला के खिलाफ उत्पीड़न, उसका शोषण, उसके खिलाफ बलात्कार का मामला पूरे आधी आबादी के खिलाफ का मामला है। और यह सभ्य समाज पर धब्बा है, आप लोगों पर धब्बा है, पुरुषों तक पर धब्बा है। धब्बा इसलिए क्योंकि आपके घर में बेटियां हैं, बहन है, पत्नी है, मां है। लेकिन सरकारें उसके बाद क्या करती हैं? कलंकित दुर्घटनाएं होती हैं, फिर सरकार क्या करती है? सरकार दुराचारी को बचाने में जुट जाती है, सरकार लीपापोती में जुट जाती है, सरकार रायपुर के सामूहिक बलात्कार को कहेगी यह एक व्यक्ति द्वारा किया बलात्कार है, यह गैंग रेप नहीं है। 20-20 दिन तक कोंडा गांव में एफआईआर नहीं लिखी जाती है। लोग आंदोलित होते हैं, लोग सड़कों पर आते हैं। बदलापुर में 500 लोगों को रेल पटरी को जाम करना पड़ा, तब 5 दिन बाद जाकर आरोपी गिरफ्तार हुआ और 24 घंटे बाद एफआईआर लिखी गई। तो सरकारें क्या करती हैं? सरकारें किसके साथ खड़ी रहती हैं? क्या सरकार में बैठे हुए सत्ताधीश इस देश की बेटियों के साथ खड़े हैं? क्या वो महिलाओं के साथ खड़े हैं? क्या वो कहते हैं कि तुम उड़ो, तुम्हें उड़ने के लिए सुरक्षा हम देंगे? ऐसा प्रतीत तो नहीं होता है, क्योंकि चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, संरक्षण हमेशा आरोपी को मिलता है। पुलिस और प्रशासन हर बार आरोपी को बचाने की कोशिश करते हुए पाए जाते हैं। उत्पीड़ित महिला को, पीड़ित महिला को दर दर भटकना पड़ता है। और अब न्याय के लिए ये एक नया चलन है, आंदोलन करना पड़ेगा तो आपकी एफआईआर लॉन्च होगी, आंदोलन करना पड़ेगा तब गैंगरेप को गैंगरेप कहा जाएगा। जब तक मीडिया मुखरता से नहीं उठाएगा
आपकी कोई सुनवाई नहीं है। जब तक विपक्ष सड़कों पे नहीं उतरेगा, 100 हुए सत्ताधीशों के कान पर जूं नहीं रेंगेगी। और ये क्यों हो रहा है? कहां से आता है इन मनबड़ लफंगों को यह हौसला कि ये देश की आधी आबादी के साथ ये हैवानियत करते हैं? कहां से आता है ये संरक्षण? क्योंकि इनको पता है कि इनको न पुलिस का, न प्रशासन का, न कानून का रत्ती भर डर है। इनको पता है इनको बचाने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है। एक आदमी सांसद रहते हुए इस देश की सबसे होनहार बेटियों का यौन उत्पीड़न करता है। संरक्षण किसे मिलता है? संरक्षण उस आरोपी को मिलता है। बेटियों को सड़कों पर घसीटा जाता है, बूटों तले रौंदा जाता है। वो कहता है दबदबा बना हुआ है, और उसको चुप कराने वाला पूरी सत्ता की सरकार में कोई नहीं था। एक विधायक है, वो हत्या और बलात्कार का दोषी पाया गया उन्नाव में, और उस पर तब तक कार्रवाई नहीं हुई जब तक कोर्ट ने इंटरवीन करके नहीं कहा क्या तमाशा कर रहे हैं, आदमी को गिरफ्तार तो करिए। सारा देश आक्रोशित है। हमने बंगाल में भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी किया, हमने छत्तीसगढ़ में भी किया। हम जिला भर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कल भी हम इस पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? पिछले 9 महीने में छत्तीसगढ़ में 600 से ज्यादा जघन्य बलात्कार के मामले सामने आए हैं। 3000 से ज्यादा आपराधिक गतिविधियां हुई हैं महिलाओं के खिलाफ। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के भाजपा सरकार पर लगाए गए आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पलटवार किया है। केदार गुप्ता ने सुप्रिया श्रीनेत पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें कंगना रनौत के मंडी से चुनाव लड़ने को लेकर किए गए पोस्ट पर राधिका खेड़ा के मसले पर मनोज शर्मा ने जो तंदूर कांड किया और जेसिका लाल हत्या कांड पर भी बयान देना चाहिए। केदार गुप्ता ने यह भी कहा कि सुप्रिया श्रीनेत को भूपेश बघेल सरकार के दौरान हुए महिलाओं पर अत्याचार नहीं दिखते। भूपेश बघेल सरकार में 6 महीने में 1294 रेप की घटनाएं हुई थी और हमारी सरकार में 600 हुई है। तो सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी रुदन कर रही है। हमारी सरकार अपराध पर काबू कर रही है, सूखे नशे पर भी नकेल कस रही है। भाजपा की सरकार महिलाओं को सम्मान देने का काम करती है। केदार गुप्ता ने आगे ये भी कहा कि अपराध का मूल जड़ भूपेश बघेल सरकार के दौरान सूखा नशा का कारोबार फला फूला था। उस नशे के कारोबार को हम खत्म कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत को अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए कि क्या क्या दाग लगे हैं। कांग्रेस के नेता नशे का कारोबार करते हैं, भ्रष्टाचार में जेल जाते हैं और आज आप मुंह फाड़ फाड़ कर बोल रहे हैं। मेरे साथी भाई अनुराग अग्रवाल जी और आज की प्रेस ब्रीफ में उपस्थित सभी मीडिया के मेरे मित्रगण, बंधुगण, बहनें, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आज कांग्रेस पार्टी की मीडिया की चेयरमैन, राष्ट्रीय चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है। हम उनका छत्तीसगढ़ की धरा पर स्वागत करते हैं। परंतु आज उन्होंने जो प्रेस में बात कही है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुप्रिया जी भूपेश बघेल की सरकार में यहाँ आती और आई भी थी तो सारी जानकारी लेती तो आज उनके मुख से ये बात नहीं निकलती। मैं सुप्रिया नेत्र जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ट्वीट किया था, वो भी एक देश की महिला है, कंगना रनौत के बारे में उन्होंने कहा था कि वो मंडी से चुनाव लड़ रही हैं तो मंडी में भाव क्या देंगी। सुप्रिया श्रीनेत्र जी खुद महिला हैं और एक महिला के लिए मंडी और भाव शब्द का उपयोग करने वाली नेत्री जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया की चेयरपर्सन है, उनके विचार कैसे हो सकते हैं ये आप जान सकते हैं। अगर वो यहाँ रहती तो उन्हें मालूम होता कि राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की राधिका खेड़ा को कैसे कमरे में बंद करके उनके साथ बदसलूकी की गई, दुर्व्यवहार किया गया और दुर्व्यवहार से वो इतनी दुखी हो गई कि उनसे आंसू छलक चुके थे और वो पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए बाध्य हो गई। ये कांग्रेस पार्टी तो ऐसी पार्टी है। अगर मैं आपको थोड़ा पुराने दृश्य में ले जाऊं, मेरे कुछ नवयुवा साथी हैं यहाँ, शायद वो विषय को जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक तंदूर कांड हुआ था।
वो तंदूर कांड में किसी ने रोटी नहीं सेकी थी, उन्होंने एक महिला के टुकड़े करके बोटी बोटी काट करके कांग्रेस के राजस्थान के मंत्री के बेटे मनु शर्मा ने बोटी बोटी काट करके जयसिका लाल की तंदूर में डाल दिया था और कांग्रेस पार्टी ने उफ तक नहीं की थी। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र ऐसा है, इन्होंने कभी भी महिलाओं की तरफ सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। अगर राजनीति के क्षेत्र में संविधान बना था कि महिलाओं को 2/3 आरक्षण देना है, तो कांग्रेस पार्टी ने कभी नियम नहीं बनाया, लगातार सत्ता में रहे। अगर कोई इसका नियम बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया कि हम 33% आरक्षण देंगे। और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं इस परिक्षेप में, तो आज हम महतारी वंदन योजना के तहत हमारी 70 लाख बहनों को, और आज तीजा पोरा का जो त्योहार एक साथ मन रहा है उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर उनके खाते में दे रहे हैं। ये महतारी वंदन योजना का परिणाम है। मैं श्री नेत्र जी को यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि आप कोंडागांव की अगर आज बात कर रहे हैं कि 15 दिन बाद FIR होता है, तो आपको यह जानना चाहिए कि आपके भूपेश बघेल के कार्यकाल में, तो आप झूठ बोल रही हैं। दूसरा, आपके भूपेश बघेल के कार्यकाल में उसी कोंडागांव में एक महिला के साथ रेप हुआ था, उसने फांसी लगाने का प्रयास किया था, पिताजी ने फांसी लगाने का प्रयास किया था, तब जाकर पुलिस ने FIR किया था और तब जाकर जांच हुई थी। इससे बड़ी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, रतनपुर की बात। रतनपुर में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसकी मां विधवा थी, मां थाने में जाती है तो थानेदार उस विधवा को कहता है कि आप अनाचार करती है और उसे जेल भेज देता है। और FIR बेटी के बलात्कार की नहीं लिखता, उस विधवा मां को जेल भेज देता है। क्या आलम था आपके राज में, आपको याद है? और वो विधवा प्रलाप करती है जब हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, जांच होती है तो TI को खाली ट्रांसफर किया जाता है और फिर उसके बाद उसको महिला को छुड़ाया जाता है और फिर उस शेख साहब जिसको लड़की के साथ जो अपराध करते थे, बलात्कार करते थे, उसको सौंप दिया गया था क्योंकि मां तो जेल चली गई थी। ऐसे जघन्य अपराध करने वाली कांग्रेस पार्टी आज महिलाओं के नाम से रुदन करती है, कहती है आधी आबादी को जगह नहीं है। अरे आधी आबादी को हम सर पर उठाकर रखते हैं। महिला हमारे लिए महिला नहीं, महिला हमारे लिए मां होती है। हमने तो भारत को भी और धरती को भी मां कहा है। सुप्रिया जी, आप किस लाइन पर देश को ले जाना चाहती है? हमारे लिए महिला प्रथम है और वही हमारी माता है। नवरात्र में हम सब उनकी पूजा करते हैं। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, वो कह रहे हैं कि 600 आंकड़े हो गए बलात्कार के। वो आप देखिए, अगर उनकी सरकार में 6 महीने का आंकड़ा आप उठाकर देखते हैं, जनवरी 2023 से तो 1294 बलात्कार की घटनाएं हुई थी, 1294 बलात्कार, और आज 600 है। 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक्शन लेकर उसे कंट्रोल किया है। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारी चीजें चुस्त दुरुस्त चल रही थी, अर्थव्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था सब अच्छी थी। इन्होंने 5 साल मरा के खाली खेल खेला पैसे का, और पैसे की आड़ में जो सूखे नशे का कारोबार, सूखे नशे का कारोबार गली मोहल्लों तक पहुंच गया। छोटी छोटी बस्तियों में सूखे नशे की दुकानें खुल गई। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसकी कमर तोड़ी है, और जब ये सूखा नशा पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा, मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि अपराध सूखे नशे से किस बुरी कदर से प्रभावित होते हैं हमारे युवा और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। आपको याद होगा, एक गूंगा बहरा व्यक्ति साइकिल में चल रहा था और पीछे से एक लेडी डॉन आती है जो सूखे नशे का कारोबार करती है। वो हॉर्न बजाने पे वो बहरा गूंगा आदमी साइड नहीं देता, उतर के उसका गला रेत देती है। गला रेतने के बाद पुलिस की गाड़ी में पुलिस उसे पकड़ती है, वहां से भी वो वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम में पोस्ट करती है। ये तो हाल पुलिस का था, और ये स्थिति थी सूखे नशे के कारोबार करने वालों की। सूखे नशों का एक कारोबार का मैं बताता हूं, जो औषधियां इस पर बिकती थी, उसमें 809 जगह चेकिंग होकर अपराध दर्ज किए गए हैं, जो कांग्रेस के शासनकाल में मात्र 608 थे। और आबकारी अधिनियम जो सूखे नशे का कारोबार था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने 15.5। बिलासपुर जिले में 2 दिन पहले कोटा के पटैता कोरीपारा में टीकाकरण के बाद 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर सियासत भी चरम पर नजर आ रही है। इस बीच पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी एक दिन पूर्व कोटा पहुंचे थे। इस मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने राज्य स्तरीय जांच पूर्ण होने तक उस बैच की वैक्सीनेशन को बंद करा दिया है।
वैक्सीन से मौत मामले में बिलासपुर जिले के दौरे पर आए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल राज्य स्तरीय टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक उस बैच के वैक्सीनेशन को रोक दिया गया है। अगर इसमें किसी की लापरवाही सामने आती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बिलासपुर के कोटा क्षेत्र में 30 तारीख को 8 बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में वैक्सीन लगाई गई और 8 में से एक नवजात बच्चे की मृत्यु शाम को ही हो गया और दूसरे बच्चे की 31 तारीख को हुई। लेकिन उसी दिन 8 बच्चों को लगा और 6 बच्चे सुरक्षित हैं। उनको एहतियातन हम हॉस्पिटल में भी भर्ती किए थे और उसी बैच के 9000 टीकाकरण पहले भी हुआ, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई। तो चूंकि ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि किन कारणों से बच्चों की मौत हुई और इसके लिए हमने राज्य स्तरीय दल का गठन कर दिया है और उस बैच के टीका को जब तक ये जांच नहीं हो जाती है पूरे राज्य में लगाने हेतु प्रतिबंधित किया है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं
तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 9 माह की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने इसे बड़ा दुर्भाग्यजनक बताया है। पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाते हुए वहां पर मौजूद कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ में महिलाएं असुरक्षित नहीं होने की बात कही। प्रदेश में कहीं न कहीं सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही है, ऐसी बातें उन्होंने कही। 9 माह की भाजपा सरकार के राज में छत्तीसगढ़ में महिलाएं असुरक्षित हो गई है। रोज रोज प्रदेश में कहीं न कहीं सामूहिक बलात्कार की घटनाएं उजागर हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है कि राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। रायपुर नया बस स्टैंड में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है और दूसरे ही दिन रिपोर्ट लिखा गया, उसमें भी सामूहिक दुष्कर्म को साकार किया गया, बलात्कार की रिपोर्ट लिखा गया। यहाँ भी पुलिस अपराधियों को सजा देने के बजाय उन्हें बचाने में लगी हुई है। ये सब आरोप दुर्ग के राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेसियों ने भाजपा पर लगाए।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है कि यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं, उसको कैसे छुपाया जाए। आप बताइए, पूरे प्रदेश में घटनाएं हो रही है और पुलिस क्या कर रही है। दूसरा, जैन खान का मुद्दा जहाँ से चालू हुआ है, पवित्र हमारे अमर गुफा में जो जैन खान है, उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इस दौरान प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक अरुण वोरा ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यजनक है कि सरकार जिसे इन मामलों को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करवाना चाहिए, वह बलात्कार जैसी घटनाओं को भी छुपाने और अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। अब तक 8 माह में प्रदेश में महिलाओं के प्रति 3094 अपराध हुए हैं तथा 600 से अधिक बलात्कार की घटनाएं हुई है। जी, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है। लगातार कहीं पर गोली चल रही है खुलेआम, कहीं चाकूबाजी हो रही है, कहीं पर डकैती हो रही है, कहीं पर चेन स्नैचिंग का काम हो रहा है। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और सट्टेबाजी बढ़ रही है। जुए का अपराध, जुए लगातार पकड़े जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि बहुत जुआ चल रहा है और नशे का कारोबार भी लगातार बढ़ रहे हैं और खुले में शराब बेचने का काम भी लगातार जारी है। इससे यह महसूस होता है कि छत्तीसगढ़ की जनता असुरक्षित है। बढ़ते हुए अपराध के रोकथाम में सरकार विफल रही है, जिसके खिलाफ यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। महिलाओं के साथ लगातार अनाचार हो रहे हैं। रायपुर की घटना देख लो। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पे अगर किसी महिला सुरक्षित नहीं है तो उससे समझ लो कि सरकार कहाँ है। अभी बिरेझर में घटना हुई एक नाबालिग के साथ। डीपीएस श्रीशाली में एक बच्ची के साथ अनाचार होता है और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन उसको दबाने में लगी है। उनके पेरेंट्स को परेशान कर रही है अपराधी को पकड़ने के बजाय। ये किस ओर ले जा रही है सरकार। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। प्रदेश में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। गौ माता सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, तो ये कहाँ है सरकार, कहाँ खड़ी है सरकार। इसके जवाब के लिए हम लोग आज प्रेस वार्ता ले रहे हैं। जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आज 9 महीने हो गए इस सरकार को सत्तासीन हुए। महिला सुरक्षा व क्राइम कंट्रोल में भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। प्रदेश में अपराध के बढ़ते ग्राफ ने कानून व्यवस्था की कलाई खोलकर रख दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि राज्य की सरकार जो सुशासन की बात करती थी, आज 9 महीने में कहीं सुशासन दिखलाई नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही है और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखेंगे कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सक रहा है। 5 साल से लेकर 50 साल की महिला भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सक रही है, जो इस बात को बतलाता है कि लोगों के मन में कितनी दहशत है। पहले तो हम समाचार पत्रों में और टेलीविज़न में देखा करते थे इन घटनाओं को, लेकिन अब हर गली मोहल्ले में यह घटनाएं आम हो गई है। चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, कहीं पे भी हत्याकांड हो रहे हैं। इन 9 महीने में लगभग 600 से अधिक आपराधिक घटनाएं घटित हुई है, जो इस बात को बतलाता है कि सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर है। इसके विरोध में आज सरकार के विरोध में आज पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं और इस बात को लोगों को बतला रहे हैं कि इस सरकार के आने के बाद क्या स्थिति हमारे प्रदेश की बन गई है और ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ती रहेगी। कल हम कांग्रेस जन जिला मुख्यालयों में काली पट्टी लगाकर मौन धरना देंगे और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के पास
ताकि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आ सके कि सत्ता उनको इसलिए नहीं सौंपी है कि वो अपनी मनमानी करें, उनको जन भावनाओं के अनुरूप ही काम करना होगा। बात कर दी, बता दिया। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल से भाजपा सरकार के राज में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस द्वारा आरोप लगाए जाने की बात कही तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में पुलिस को अपने कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे और आज ये लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए आगे क्या कहा सांसद विजय बघेल ने। देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में जो विभत्स स्थिति थी, पुलिस को ये लोग अपने कार्यकर्ता के रूप में उपयोग कर रहे थे, वो लोग आज ये आरोप लगा रहे हैं। ये लोग खुद के गिरेबान में झांक के देखे कि किस तरह कानून व्यवस्था लचर थी। आज आप यही मैदानी क्षेत्र नहीं, आप वनांचल में जाके देखिए, लगातार हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, माननीय अमित शाह जी, और इसकी गंभीरता समझिए कि छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में अपराध ना हो ज़्यादा और छत्तीसगढ़ शांति का टापू बने, उसके लिए केंद्र सरकार भी लगी हुई है और हमारी सरकार भी इसमें कटिबद्ध है। और वो दिख रहा है, छोटे मोटे हादसे अक्सर होते रहते हैं और उसमें कार्रवाई भी होती है। आप देखिएगा जितने भी घटनाएं हुई है उसमें कार्रवाई तत्काल हुई है। आप डीपीएस के मामले की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता लिया था रायपुर में। उस मामले को आप शायद कह रहे होंगे, मुझे तो नहीं मालूम आप किस विषय पे बात कर रहे हैं, लेकिन उस विषय पे मैंने शुरू से ही संज्ञान में उसको लिया और मैं उस समय दिल्ली में था। दिल्ली से टेलीफोनिक डीपीएस के प्रिंसिपल से बात की, यहाँ के एसपी से बात की, जो हमारे बीएसपी के अधिकारी जो वहाँ पे डायरेक्टर के रूप में है डीपीएस पे, उससे मैंने बात की और मैंने ये भी कहा कि अगर कोई अफवाह फैला रहा है डीपीएस को बदनाम करने के लिए, ऐसे भी सभी आए थे, तो अफवाह फैलाने वालों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी बच्ची को लेकर इतनी घृणित मानसिकता के साथ इस तरह अफवाह फैला, वो भी अपराध है और अगर हुआ है तो उसका भी छानबीन होनी चाहिए, अपराधी पकड़े जाने चाहिए और अपराध की सजा होनी चाहिए। दोनों स्तर पे मैंने निर्देश एसपी को दिए थे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रायपुर बिलासपुर के बाद अब दुर्ग भी स्वाइन फ्लू का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में स्वाइन फ्लू तेजी से बढ़ रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में भी फ्लू के मरीज निकलकर सामने आए हैं, जहां सभी का इलाज दुर्ग के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। अब तक दुर्ग जिले में स्वाइन फ्लू से 3 मौतें हो चुकी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। दुर्ग जिले में अब तक फ्लू के 23 मरीज सामने आ चुके हैं। अब तक 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। सेक्टर 4 निवासी एक व्यक्ति की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई, जबकि इससे पहले सेक्टर 5 और कुम्हारी निवासी 2 बुजुर्गों की मौत स्वाइन फ्लू से हुई है। टाउनशिप भिलाई में हुई मौत से लोग दहशत में हैं। देर रात एक ही दिन में भिलाई से 3 नए मरीज और मिले हैं, जो कोहका, कैंप 1 और पद्मनापुर के रहने वाले बताए गए हैं। इन तीनों मरीजों को रायपुर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। तो वहीं दुर्ग में शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज और चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में 2-2 मरीजों का इलाज चल रहा है। इधर दुर्ग कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के जरिए सभी सरकारी अस्पतालों सहित निजी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी कर रखी है। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी का कहना है कि शासन द्वारा जारी एडवाइजरी के बाद स्वाइन फ्लू, डेंगू और मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। जिला अस्पताल में भी टेस्टिंग की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। शासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो एपिडेमिक्स हैं, डेंगू है, मलेरिया है, स्वाइन फ्लू है और मंकी पॉक्स है, उनको लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वाइन फ्लू के दुर्ग में अभी केसेस 6-7 के करीब हैं, जिसमें से कुछ हमारे रायपुर के हॉस्पिटल्स में हैं, कुछ हमारे हॉस्पिटल्स में हैं। हमारी टेस्टिंग अभी चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में उनकी टेस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। जिला अस्पताल में भी टेस्टिंग, अभी उनका प्रोक्योरमेंट किट की तैयारी चल रही है। शासन से जैसे प्राप्त होता है उसकी भी टेस्टिंग
शुरू कर देंगे। स्वास्थ्य का अमला पूरा अलर्ट है और जो अवेयरनेस की गतिविधियां हैं लगातार की जा रही हैं। आप लोगों के माध्यम से भी मेरा निवेदन है कि अगर स्वाइन फ्लू के लक्षण आते हैं तो तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में पहुंच करके बिना किसी डिले के प्लीज इलाज करवाएं। इसमें स्वास्थ्य विभाग का रहता है तो उसमें वो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रायगढ़ जिले तमनार थाना क्षेत्र के कसडोल गांव में कच्चा मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला सुबह 5 बजे घर में नाश्ता बना रही थी, तभी कच्चा मकान गिर गया और उसके नीचे दबकर महिला की मौत हो गई। मृतका का नाम गुरुवारी धनवार है। महिला ग्रामीणों के मवेशी चराकर अपना गुजारा किया करती थी। महिला अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। घटना के बाद तमनार पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।